अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। चैप्टर नंबर 9 हमने कल स्टार्ट किया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको डाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी। हमने पढ़ा था कि डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स या स्मॉलर एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स। फिर मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेशन बेटे, हमने कंप्लीट किया था। और इन द एंड हमने क्या पढ़ा था, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। मैंने आपको क्या बताया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। वन क्या हमने बताए थे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और सेकंड नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और दोनों में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो सारे मैंने आपको बताए, उनकी डायग्राम ड्रॉ की। डायग्राम ड्रॉ करके भी मैंने आपको लेबलिंग की और एक एक पार्ट जो है वो सारा मैंने आपको दिखाया। अगर आपको याद हो, रिकॉल करो कल वाली डायग्राम हमने ये सारी पढ़ी थी कि यहाँ से हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, टंग है, फेरिंग्स है, इसोफेगस, एंड देन हमारे पास ये काफ़ी सारे जो हैं ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, बाकी जो हैं डेट इज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जिसमें लिवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज शामिल था, ठीक है। और बाकी जो थे वो किस में आते थे, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में आते थे। क्लियर? ये कल डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई थी, सारे ऑर्गन्स मैंने ड्रॉ किए और आपको मैंने ये सारे लेबल करके दिखाए थे। आज बेटे हम लोग अपना सही से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जितने अभी हमने ऑर्गन्स बनाए हैं सबको हम वन बाय वन लेके चलेंगे। मैं हर ऑर्गन आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, हर ऑर्गन का हम प्रोसेस अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट जो होती है वो कहाँ से होती है, स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है, इनसाइड माउथ, हमारा जो माउथ है उसके अंदर जो है पूरी जगह, डेट इज नोन एज ओरल कैविटी। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अपनी बुक का पेज नंबर 203 आप लोग ओपन करें। ओरल कैविटी, it is a cavity immediately after the opening of mouth. Lips are made of highly vascularized skeletal muscle tissue with many sensory nerve endings. Lip help to retain food as it is being chewed. They also play a role in phonation, the modification of sound. The important function performed by oral cavity are as follows: selection of food. The muscular tongue is play role in the selection of food through its taste bud. When food enters the oral cavity, it is tasted and physically felt. If the taste or smell is pleasant, or if hard objects like bone or dirt are present in the food, it is rejected. The sense of smell and sight also play a role in the selection of food. Mechanical digestion of food. The ingested food is physically broken down by the teeth through a process known as, simply process called mastication or chewing. Chewing reduces food into smaller and more manageable pieces, increasing the surface area for enzymatic action. Chemical digestion of food. As the chewing of food goes on, the salivary gland pour their secretions saliva into oral cavity. Palate, tongue, and cheeks help in the mixing of chewed food with saliva. There are 3 pairs of salivary glands which pour saliva into oral cavity. These 3 pairs are sublingual glands situated below tongue, submaxillary gland located just behind jaws, and parotid gland located in front of ears. Saliva contains water and mucus that moisten and lubricate the food. Saliva also contains bicarbonate ions which buffer chemical in the oral cavity, and thiocyanate ions which kill microorganisms. Fresh saliva is alkaline, pH 8, but it quickly loses carbon dioxide and gets pH 6. Saliva also contains an enzyme, salivary amylase. It partially digests the polysaccharide starch and glycogen to disaccharide maltose. After the mechanical and chemical digestive process in the oral cavity, food mass is in the form of small, moist ball called a bolus. मैंने जो टॉपिक अभी रीड बेटे किया, डेट इज नोन एज, क्या हुआ कि डाइजेशन हमारी अब क्या हुई है, स्टार्ट होगी। क्या हो गया, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारे
माउथ से, हमारे मुंह से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और माउथ के अंदर, मुंह के अंदर का जो पार्ट है, एक तो वो है ना, आपको फेस अपना नजर आ रहा है, एक है आपके लिप्स के अंदर का पार्ट, दैट इज नोन एज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या चीज है बेटे? ये एक ऐसी कैविटी है, इट इज कैविटी इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ माउथ। आप जैसे ही अपना माउथ ओपन करते हैं तो अंदर जो कैविटी है दैट इज नोन एज ओरल कैविटी। यहाँ पे इसके बाहर क्या चीज प्रेजेंट है ओरल कैविटी के बेटे? बाहर प्रेजेंट है लिप्स। क्या प्रेजेंट है? लिप्स। आपने ये बात याद रखनी है, लिप्स जो, लिप्स का तो पता ही है ना सबको, हमारे 2 लिप्स हैं, ठीक है। एक तो लिप्स जो हैं बेसिकली ये क्या है, दे आर मेड अप ऑफ हाईली वेस्कुलराइज स्केलेटल मसल टिश्यूज विद सेंसरी नर्व एंडिंग। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि हमारे लिप्स किस चीज के बने हुए हैं, लिप्स के अंदर क्या, लिप्स की क्या है, अब किस चीज से बने हुए हैं। ये बेटे हाईली वेस्कुलराइज हैं। यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट हैं, जो मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो हमारे लिप्स को बना रहे हैं, दैट आर नोन एज स्केलेटल मसल्स, और इनके अंदर सेंसरी नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। लिप्स का मेन फंक्शन क्या है? लिप क्या करते हैं कि हमारी फूड को रिटेन करते हैं जब हम उसको च्यू कर रहे होते हैं, जब हम कोई खाना चबा रहे होते हैं तो आप मुंह बंद कर लेते हो ना, मुंह बंद, लिप्स ही इकट्ठे जोड़ोगे तो मुंह बंद होगा ना आपका मुंह बंद होता है, इसका मतलब है आपकी फूड जो है वो ओरल कैविटी के अंदर रहेगी। जब आप लिप्स को ओपन कर लोगे तो खाना तो बाहर आ जाएगा मुंह से। तो लिप्स जो हैं वो फूड को रिटेन करते हैं। इसके अलावा इनका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है, वो क्या है? दैट इज नोन एज फोनेशन। क्या कहते हैं उसको? फोनेशन कहते हैं। व्हाट इज फोनेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ साउंड। हम जो बात करते हैं तो आपने कभी गौर किया है कि आप अपने लिप्स की शेप्स बदल रहे होते हो, ठीक है। कभी लिप्स लंबे होते हैं, कभी गोल हो जाते हैं, यानी कि जो बात करते हैं, हम जो लफ्ज बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रही हूं, अब मैंने कहा तो मेरे लिप्स की शेप और होगी, और मैंने कहा तो और तरह की शेप होगी। मैं बोल कहूंगी तो लिप मेरे और तरह की शेप कर लेंगे। तो लिप्स का एक फंक्शन क्या है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फोनेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ साउंड में भी लिप्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने ओरल कैविटी पढ़ी। ओरल कैविटी में सबसे पहले आपको जो नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहे हैं? लिप्स नजर आ रहे हैं। लिप्स किस चीज के बने होते हैं? स्केलेटल मसल्स के बने होते हैं, वेस्कुलराइज होते हैं, और इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। फिर मैंने आपको लिप्स के 2 मेन फंक्शन बताए। पहले तो क्या है, ये फूड को रिटेन करते हैं, आप अपना मुंह बंद कर लेते हो, फूड जो है ड्यूरिंग च्यूइंग जो है वो माउथ के अंदर ही रहती है। दूसरा लिप्स का मेन फंक्शन हमने क्या पढ़ लिया? फोनेशन, यानी कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ साउंड है उसमें भी जो है लिप्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो चीज आ रही है दैट इज नोन एज सिलेक्शन ऑफ फूड, फूड को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो उसमें क्या चीज है? अगला जो ऑर्गन हमारा लिप्स के बाद आ जाएगा दैट इज टंग, जुबान, ठीक है। तो फूड को सिलेक्ट करने के लिए जो ऑर्गन यहाँ पे यूज हो रहा है, जिससे फूड की सिलेक्शन हो रही है, दैट इज नोन एज टंग। टंग के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट है बेटे? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना, हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं कि टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो, जैसे आप लोग अगर चिलीज खा लो तो उसको वो टेस्ट करेंगे, कुछ साल्टेड चीज़ों को, कुछ स्वीट को, कुछ बिटर चीज़ों को, जो कड़वी चीज़ें होती हैं, उन डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड जो हैं वो टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब कोई खाना आप लोग खाते हो, कोई भी खाना आपने मुंह में डाला, अपने आपके ओरल कैविटी के अंदर गया, तो उसका टेस्ट जो है वो जुबान जो है उसको पता चल जाता है और फिजिकली जो है वो फेल्ट किया जाता है। अगर उसका टेस्ट और स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट हो, आपको अच्छी ना लगे, या अगर कोई चीज़ आपकी हार्ड मुंह में चली जाए, जैसे कि बोन है या कोई डस्ट पार्टिकल चले जाए, तो वो क्या होता है कि इट इज़ रिजेक्टेड। सिंपल है बेटे, कॉमन है। जैसे देखो, आप अपने मुंह में खाना लेते हो, कोई निवाला आपने लिया, कोई भी चीज़ है कि आप खा रहे हो, आपको लगा कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई रेत का जर्रा है, कोई पत्थर है छोटा सा मेरे मुंह में चला गया, तो फौरन से पहले आप उसको गैस कर लेते हैं ना, और हम जाके उसको थ्रो कर देते हैं। अगर हम खाना खाते खाते कोई छोटा सा पत्थर भी आ जाए मुंह में तो हमें पता चल जाता है ना। इसी तरह अगर आप लोग कोई खराब चीज़ खा लो, आपको पता चले कि यार ये तो खराब खाना है, या ये बदमज़ा है, या ये एक्सपायर हो गया, तो वो भी आपको आपके टेस्ट बड से पता चल जाता है और आप उसको फिर रिजेक्ट कर देते हैं, आप उस तरह की खाने को नहीं खाते। यानी कि जुबान के ऊपर बेटे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और उन टेस्ट बर्ड से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा है, आया कि वो प्लेजेंट टेस्ट है या वो बदमज़ा खाना है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स हैं या वो कोई हार्ड चीज़ है, ये सारा कुछ आपको किससे पता चलेगा? आपको पता चलेगा आपकी टंग के टेस्ट बर्ड से।
फिर अगला ऑर्गन आता है, दो और सेंसेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एक है सेंस ऑफ स्मेल और एक है सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ स्मेल और साइट जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सिलेक्शन ऑफ फूड। वो बहुत दफ़ा अब डिफरेंट टाइप के लोग हैं, कुछ लोगों को स्वीट बहुत पसंद है, ठीक है, कुछ को साल्टिश खाना पसंद है। अब जब आप खाना देखते हो, आपके पास सपोज बहुत सारे खाने पड़े हैं, तो कुछ खास खाने ऐसे हैं जो आपके उसमें क्या है, सेंस ऑफ साइट, आप देख रहे हो खाना, आपको स्मेल आ रही है, आप स्मेल भी कर रहे हो, आप खाना देख भी रहे हो, तो क्या होता है, आपका खाना खाने को दिल करता है। उस स्मेल की वजह से, उसको देखने की वजह से भी आपको जो है वो खाना खाने को दिल करता है और आप उसको अपनी ओरल कैविटी में लेके जाते हैं। और बाज़-औक़ात आपको स्मेल भी अच्छी नहीं लगती और खाने की शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, तब आप उसको खाते ही नहीं है। इन शॉर्ट बेटे ये कि जो सेंस ऑफ स्मेल है और जो सेंस ऑफ साइट हमारी है, ये दोनों सेंसेस भी फूड की सिलेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। अब मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल का मतलब होता है जो हो रही है उसमें क्या चीज़ शामिल है, मैकेनिकली यानी कि एक वर्किंग हो रही है फूड की। कैसे हो रही है, हमारी ओरल कैविटी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, टीथ प्रेजेंट है। क्या, टीथ यानी कि दांत प्रेजेंट है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम अपने दांतों से उसको च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं। बड़े बड़े रोटी के नवाले हैं या कुछ भी आप खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, कोई भी चीज़ खा रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम अपने दांतों से, अपनी दाढ़ों से उस बड़ी फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। इस फूड को जो हमने अब खाई, हमारे मुंह में चलेगी, वो फूड कौन सी होती है, इंजस्टेड फूड। इनका मतलब होता है अंदर जाना। जो ओरल कैविटी में चलेगी वो कौन सी होगी, इंजस्टेड फूड होगी। तो उसको फिजिकली आपने ब्रोक करना है, किसके जरिए, अपने दांतों के जरिए। और इस प्रोसेस को जिसमें हम फिजिकली फूड को अपने दांतों से ब्रेक करते हैं बेटे, डेट इज नोन एज मेस्टिकेशन या च्यूइंग। च्यूइंग का मतलब होता है च्यू करना, हम चबाना। जो चबाना होता है ना, उसको इंग्लिश में च्यू करना करते हैं। और जो च्यूइंग का जो पूरा अमल है, जो पूरा प्रोसेस है च्यूइंग का, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मेस्टिकेशन। ठीक है, च्यूइंग जो है ये फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ज़्यादा उनको मैनेज करना जो है वो इजी हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्शन का सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। च्यूइंग से, चबाने से क्या होता है कि फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाती है। अगला काम आ गया, अब हमने क्या पढ़ लिया, पहले हमने लिप्स का रोल पढ़ा, फिर टंग का रोल पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, टीथ्स का रोल पढ़ लिया। अब आगे हम मूव करेंगे केमिकल डाइजेशन। पहले हमने क्या पढ़ी, मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या थी, जो फिजिकल हो रही थी, कौन कर रहे थे, आपके टीथ कर रहे थे। अब हम बात करेंगे केमिकल की। केमिकली यही जो च्यूइंग हो रही है, हम दांतों से चबाते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, हम स्टिल चबा रहे हैं। इसी केस में जब फूड को आप च्यू कर रहे होगे तो हमारे माउथ के अंदर बेटे, हमारे मुंह के अंदर, हमारी ओरल कैविटी के अंदर क्या चीज इस यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है स्लाइवरी ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट है हमारे माउथ के अंदर, स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और वो एक सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। उस सेक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। पता है ना, हमारे मुंह के अंदर एक सेक्रीशन है, तो उस सेक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। सलाइवा कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवा जो है ये हमारी फूड के अंदर, जो हम फूड च्यू कर रहे हैं ना, उसके अंदर मिक्स होता जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से फूड जो है वो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। हमारे ओरल कैविटी के अंदर बेटे 3 पेयर्स हैं, किसके, स्लाइवरी ग्लैंड्स के। उन तीनों पेयर्स के नाम क्या हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड्स। और इन तीनों, ये तीनों के तीनों कहाँ प्रेजेंट हैं, हमारी ओरल कैविटी में ही है। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है ये हमारी टंग के नीचे, जुबान के नीचे प्रेजेंट होता है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है ये हमारे दो जो जाज हैं उनके दरमियान, जाज के बल्कि पीछे, बिल्कुल जाज के पीछे जो है, बल्कि नीचे करके ना, जाज के जो है ये प्रेजेंट होता है। और जो पैरोटिड ग्लैंड है ये हमारे कान के पास यानी कि ईयर के पास जो है ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये बने हुए हैं, मैं आपको डायग्राम बना के इसकी दिखाती हूँ, इसकी सारी प्लेसमेंट बताऊंगी मैं आपको। ये देखो, ये सब लिंगुअल ग्लैंड है, ये क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और ये कौन से ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है। तो बेटे क्या हो गया कि हमारे माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या की सक्रीट करते हैं, और सक्रीशन को क्या कहते हैं, सलाइवा। सलाइवा जो है वो हमारी फूड के अंदर शामिल हो जाता है। और पैलेट, पैलेट क्या होता है, हमारे जो मुंह है ना, जो अंदर से, अगर आप ओरल कैविटी देखो
तो ओरल कैविटी का जो ऊपर वाला एरिया जुबान के ऊपर जो है दैट इज नोन एज पैलेट, पैलेट, टंग और चीक्स, ठीक है, अंदर की साइड से चीक्स की बात हो रही है। ये तमाम के तमाम जो है, जो हम फूड च्यू कर रहे होते हैं उसमें सलाइवा को मिक्स करने में ये तमाम ऑर्गन कौन कौन से मैंने बता दिए, एक टंग है, एक पैलेट है और एक कौन सा है हमारे पास, हमारी चीक्स हैं। ये तमाम की तमाम हेल्प करती हैं कि फूड के अंदर सलाइवा जो है वो मिक्स हो जाए। फिर मैंने आपको क्या बता दिया कि स्लाइवरी ग्लैंड जो हैं देयर आर 3 टाइप्स के हैं और तीनों टाइप्स के जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है, उनकी प्लेसमेंट भी बता दी कि वो किधर किधर प्रेजेंट है। क्लियर? आगे चलते हैं बेटे। अब आता है आपका कि सलाइवा जो हमने पढ़ा है कि स्लाइवरी ग्लैंड जो हैं वो सलाइवा सेक्रीट करते हैं। अब सलाइवा क्या चीज़ है, ये सलाइवा जो है ये किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। सलाइवा कंटेन वाटर एंड म्यूकस। सलाइवा 2 चीज़ों से मिलके बनता है, किससे, वाटर से और म्यूकस से, ठीक है, वाटर और म्यूकस है इसमें होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये फूड को मॉइस्चर करते हैं, नरम करते हैं और उसको लुब्रिकेट करते हैं। इसके अलावा सलाइवा के अंदर बेटे बाइकार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ओरल कैविटी के जो उसको क्या, जो फूड प्रेजेंट है ना ओरल कैविटी के अंदर, उसको क्या करते हैं, बफर करते हैं, क्या करते हैं, बफर कर देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ओरल कैविटी के अंदर सबको जो है बफर करेंगे। इसके अलावा इसमें एक और आयन भी प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज थायोसाइनेट और इसका मेन फंक्शन इस आयन का क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर बेटे प्रेजेंट हैं उनको ये क्या करेंगे, किल कर देंगे। जो फ्रेश सलाइवा होता है जैसे ही वो बनता है, जो फ्रेश सलाइवा है बेटे उसकी पीएच कितनी होती है 8, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीएच जो है वो कितनी हो जाती है 6 हो जाती है क्योंकि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। इसके अलावा सलाइवा के अंदर एक और एंजाइम भी प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज स्लाइवरी अमाइलेज। ये तो अक्सर आपने नाम सुना हुआ है। स्लाइवरी अमाइलेज का मेन फंक्शन क्या होता है कि बेटे ये डाइजेस्ट करता है किसको, पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर जाता है, डाइसेकेराइड में, ठीक है, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सारे हम लोग पढ़ के आए हैं जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे। तो सलाइवा के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट करता है डाइसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड की कॉमन एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। डाइसेकेराइड की कॉमन एग्जांपल यहाँ पे क्या दी हुई है, माल्टोज। जब अब फूड च्यू कर ली, दांतों से आपने उसको अच्छी तरह चबा लिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगी, स्लाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा प्रोड्यूस करके सलाइवा भी उसके अंदर मिक्स हो गया। तो आपकी जो फूड होती है, जो च्यूएबल यानी कि फूड है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगी या उसके अंदर सलाइवा भी मिक्स हो गया है, तो वो छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ठीक है, छोटे छोटे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एक मॉइस्ट मास होता है दैट इज नोन एज बोलस। क्या कहते हैं उसको, हम लोग बोलस कहते हैं। अब ये आगे इसोफेगस में, स्टमक में ये बोलस ही मूव करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी में हमने बहुत सारे ऑर्गन पढ़े, एक एक का आपने नाम याद करना है, एक एक में क्या फंक्शन हो रहा है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आपने करना है, ठीक है। वो वर्किंग क्या करी है वो भी आपने याद रखनी है, अच्छी तरह ऑब्जेक्टिव में भी आती है। सबसे पहले एक दफ़ा गो थ्रू हो जाऊँ मैं से, हमने क्या किया, ओरल कैविटी क्या है, हमारे माउथ का अंदर वाला हिस्सा। सबसे बाहर आपको क्या नजर आता है, लिप्स नजर आते हैं। लिप जो हैं वो मैंने आपको पहले बताया था वेस्कुलाइज एंड स्केलेटल मसल से मिलके बने हुए हैं और इनके अंदर जो है सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। लीफ जो लिप्स है इनका मेन फंक्शन मैंने क्या बताया था कि ये फूड को रिटेन रखते हैं। मुंह ऐसे हम जब बंद कर लेते हैं तो खाना अंदर ही रहता है ना, अगर मुंह खुला रखें, लिप्स को खुला रखेंगे तो खाना तो बाहर आ जाएगा। तो इसके अलावा इसका एक और मेन फंक्शन भी था फोनेशन। फोनेशन मैंने आपको क्या बताया था कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ साउंड है, जैसे हम आ, बा, सा, आप डिफरेंट वर्ड्स बोल के देखो तो हर वर्ड में आपकी लिप की शेप चेंज हो जाती है। तो लिप जो हैं वो हमें बोलने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो मॉडिफिकेशन ऑफ साउंड है बाय लिप, दैट प्रोसेस नोन एज फोनेशन। ये हमने क्या पढ़ लिए, लिप के फंक्शंस पढ़ लिए। फिर आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ फूड। फूड की सिलेक्शन कैसे होती है, फूड जो है और जब हमारे ओरल कैविटी में जाएगी वहां पे क्या ऑर्गन प्रेजेंट है, टंग। टंग के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है। उन टेस्ट बर्ड्स की वजह से आप लोग फूड को जो है वो
आप चूज़ कर लेते हो, जो आपको अनप्लेजेंट लगती है, बदमज़ा लगती है, आप नहीं खाते, जो मज़े का लगता है चीज़ वो आप लोग खाते हो। इसके अलावा टेस्ट बड से आप डस्ट पार्टिकल्स जो हैं फूड के अंदर उनको भी आप लोग रिजेक्ट कर लेते हो। उसके बाद दो तरह की डाइजेशन जो है वो बेटे हमने पढ़ी थी जो ओरल कैविटी के अंदर होती है। एक आपके पास आती है मैकेनिकल और एक आपके पास आती है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मैंने आपको क्या बताया, जो फिजिकली आपको नजर आ रहा है और हो भी रही है, वो किसके जरिए हो रही है, वो हो रही है आपके दांतों के जरिए, आपके टीथ के जरिए। फूड आपके जब मुंह में जाती है तो आपके दांत क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और वो प्रोसेस जिससे फूड जो है छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होती है बाय द हेल्प ऑफ टीथ, दैट इज नोन एज मेस्टिकेशन या च्यूइंग का अमल, उसको चबाने का अमल कहा जाता है। च्यूइंग की वजह से फूड जो है बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स में और मैनेजेबल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्शन का सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर हमने क्या पढ़ लिया, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में मैंने आपको बताया कि जब फूड च्यू हो रही होती है तो हमारे ओरल कैविटी के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये एक सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, डेट इज नोन एज सलाइवा। सलाइवा जो है हमारी फूड के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है और उसको मजीद मेस्टिकेट यानी कि नरम कर देता है। और ये जो प्रोसेस है जिससे च्यूड यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो फूड कन्वर्ट होगी है वो, और जो सलाइवा आपस में मिलता है, ये किसकी मदद से मिलता है, ये मिलता है टंग, हमारा पैलेट और चीक्स, ये तीनों मिलके जो है फूड के अंदर क्या मिलाएंगी, सलाइवा मिलाएंगी, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है हम इसके तीन जो हैं, तीन पेयर्स हैं। कौन कौन से हैं, सबलिंगुअल हैं, सब मैक्सिलरी हैं और पैरोटिड है। सब लिंगुअल जो है बेटे ये प्रेजेंट था बिलो टंग, सब मैक्सिलरी जो था ये लोकेटेड था बिहाइंड जाज, और जो पैरोटिड था ये कहाँ प्रेजेंट था, इन फ्रंट ऑफ ईयर जो है ये प्रेजेंट था। इन द एंड मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, के सलाइवा जो है वो किस चीज से बना हुआ है। तो वो भी हमने पढ़ा कि सलाइवा कंटेन वाटर एंड म्यूकस, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये फूड को मॉइस्चर करती है और लुब्रिकेट करती है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ओरल कैविटी के अंदर जितने केमिकल्स हैं उनको बफर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे थायोसाइनाइड आयन भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनका मेन क्या फंक्शन क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। फ्रेश सलाइवा का जो पीएच है वो कितना होता है, 8 होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और इसका पीएच क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। इसके एक और भी चीज प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर, कंटेन एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटे, अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज कहते हैं, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट कर जाते हैं किसमें, डाइसेकेराइड में। अब देखो कितना ज्यादा फंक्शन है सलाइवा का। सलाइवा वाटर और उससे मिलके बना है, इसके अंदर क्या बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, इसके अंदर थायोसाइनाइड आयन प्रेजेंट है, इसके अंदर स्लाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसके बाद जब फूड च्यू होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी, फूड के अंदर क्या चीज़ शामिल होगी, सलाइवा शामिल हो गया। जब फूड के अंदर सलाइवा शामिल हुआ तो वो छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बोलस। अब ये बोलस रेडी है, बिल्कुल प्रिपेयर है अगले पार्ट में जाने के लिए, ओरल कैविटी से निकलने के लिए। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये छोटा सा टॉपिक था, हमने छोटा तो नहीं था खैर थोड़ा सा बड़ा ही था। इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही नोट आ जाए सिंपल ओरल कैविटी पे नोट लिखो, नो। लिप्स का फंक्शन आ सकता है, टंग का क्या फंक्शन है वो आ सकता है, केमिकल डाइजेशन क्या होती है वो आपसे कुछ पूछा जा सकता है, व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन, मेस्टिकेशन किसे कहते हैं, सलाइवा कैसे बनता है, सलाइवा के जो ग्लैंड्स हैं इसके पेयर्स कितने हैं, वो कहाँ कहाँ पे लोकेट हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछा जाए आपको क्वेश्चन आना चाहिए। इसकी डायग्राम को इतनी वैसे टफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेटे मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इसके जो ग्लैंड्स हैं, जो इनके पेयर्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं जल्दी से आपको ये डायग्राम भी बना देती हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। आप लोग मेरे साथ साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ करो। सिंपल हम यहाँ पे ना बस फेस की आउटलाइन देंगे और कुछ नहीं करना हमने।
मैं अक्सर आउटलाइन पहले दे लेती हूँ ताकि ना ज़रा जल्दी बेटे डायग्राम बन जाए। डायग्राम सामने बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये डायग्राम कैसी है। ठीक, ये हम क्लियर हो गया बेटे। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है, बस हमने सिर्फ इतनी सी चीज़ ही बनानी ताकि आपको उसकी ये 3 हमारे पास ग्लैंड, इनके सलाइवरी ग्लैंड्स के पेयर्स हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सारा डार्क करूँगी क्योंकि यही तो हमने शो करने थे। क्लियर बेटे? नज़र आ रहे हैं? बना लोगे ना, अब तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये हमने क्या बना लिए, ये मैंने आपको ड्रॉ कर दिए 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, और ये ऐसे अंदर से होंगे। ठीक है, इनको आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर? ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, मैंने आपको बताई दी इसकी लोकेशन, इसकी जगह, ये कहाँ पे प्रेजेंट है। क्या मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स जो के स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं और उसको ओरल कैविटी के अंदर पोर कर देते हैं। ठीक है, और स्लाइवरी जो ग्लैंड्स हैं इनके 3 पेयर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल किधर था? दिस इज नोन एज सबलिंगुअल। ये जो है पेयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबलिंगुअल। SUBLINGUAL, सबलिंगुअल ग्लैंड ये है। ठीक है, और ये जो नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट था, मैंने आपको बताया था सिचुएटेड बिलो द टंग। यहाँ पे टंग है, बिल्कुल टंग के नीचे ये प्रेजेंट है। फिर आपके पास आता है दूसरा पेयर, डेट इज नोन एज सब मैक्सिलरी कह सकते हैं या सब मैंडिलरी, जो भी इसको कह लो एक ही बात है, सब मैक्सिलरी। ठीक है, MAXILLARY। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब मैक्सिलरी ग्लैंड, मैक्सिलरी। और ये कहाँ प्रेजेंट था? ये प्रेजेंट है बिहाइंड द जास, हमारे जास के बिल्कुल पीछे करके। ठीक है, बिहाइंड। और उसके बाद सबसे बड़ा पेयर ये वाला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज पैरोटिड, PAROTID, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है? ये पैरोटिड ग्लैंड है। और पैरोटिड ग्लैंड क्या कहाँ प्रेजेंट था बेटे? इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईयर, हमारे बिल्कुल कानों के सामने। ठीक है, ये ग्लैंड प्रेजेंट है। ये तीनों ग्लैंड जो हैं दे आर 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स, और इनका मेन फंक्शन क्या था बेटे? ये स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा भी जो
हमने बहुत सारी कंपोजिशन सलाइवा की देखी थी और इस देखा था कि सलाइवा के अंदर क्या कुछ होता है, वो भी सारा मैंने आपको डिटेल से बताया। इस डायग्राम बनाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं आपको दिखा सकूं कि बेटे ये कहाँ प्रेजेंट है हमारी ओरल कैविटी में। तो ये किधर प्रेजेंट है, इन फ्रंट ऑफ ईयर प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट है बेटे, बिल्कुल हमारी टंग के नीचे। और ये कहाँ प्रेजेंट है, बिहाइंड द जाज, जाज की पीछे जो है ये प्रेजेंट है। ये हमने क्या डायग्राम बना ली, हमने डायग्राम बना ली बेटे अपनी जो है उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स की। इसकी मैं हेडिंग भी दे लेती हूँ, लोकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं लोकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। क्लियर। अब आपको आई होप के समझ आ गई होगी बेटे। ये देखो ना, यहाँ पे ये क्या हुआ, लिप हुआ, लिप से फूड, यहाँ पे टंग प्रेजेंट है, टंग के इधर बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट है, एक जास के पीछे और एक आपके बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ ईयर जो है वो ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। ये तीनों के तीनों ग्लैंड मिलके क्या कर रहे हैं, सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिर आगे सलाइवा के क्या फंक्शन है वो सारे मैंने आपको 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ाए। आज के टॉपिक के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना अगला जो हमारा ऑर्गन स्टार्ट होगा डैट इज़ नोन एज फेरिंग्स, उसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।